31 मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश कौन थे? ए. सम्राट, बी. पुरोहित, सी. समाहर्ता, डी. नायक। आंसर ए. सम्राट। 32 मौर्य प्रशासन में कितने प्रकार के न्यायालय थे? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। आंसर बी. 2। 33 मौर्य प्रशासन में कौन से 2 प्रकार के न्यायालय थे? ए. धर्मस्थीय और धर्मपाल, बी. धर्मपाल और कंटकशोधन, सी. धर्मस्थीय और कंटकशोधन, डी. सारे विकल्प गलत हैं। आंसर सी. धर्मस्थीय और कंटकशोधन। 34 मौर्य प्रशासन में जनपद का न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ए. सम्राट, बी. युवराज, सी. प्रांतपति, डी. राजुक। आंसर डी. राजुक। 35 मौर्य प्रशासन में नगर के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? ए. सम्राट, बी. युवराज, सी. राजुक, डी. व्यावहारिक महामात्र। आंसर डी. व्यावहारिक महामात्र। 36 मौर्य प्रशासन में फौजदारी के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? ए. सम्राट, बी. राजुक, सी. युवराज, डी. प्रदेष्टा। आंसर डी. प्रदेष्टा। 37 किस पुस्तक से मौर्य प्रशासन का गुप्तचर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ए. अर्थशास्त्र, बी. इंडिका, सी. कथा सरित सागर, डी. बृहद कथा मंजरी। आंसर ए. अर्थशास्त्र। 38 मौर्य प्रशासन में कितने प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे? ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। आंसर बी. 2। 39 मौर्य प्रशासन में किन 2 प्रकार के गुप्तचर थे? ए. संस्था और संचारा, बी. संस्थान और संचारा, सी. संस्था और संस्थान, डी. सारे विकल्प गलत हैं। आंसर ए. संस्था और संचारा। 40 एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ए. संस्था, बी. संचारा, सी. संस्थान, डी. विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। आंसर ए. संस्था। 41 भ्रमणशील गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए. संस्था, बी. संचारा, सी. संस्थान, डी. विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। आंसर बी. संचारा। 42 संस्था में कितने प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे? ए. 1, बी. 2, सी. 4, डी. 5। आंसर डी. 5। 43 संस्था के गुप्तचरों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। उन 5 गुप्तचरों के नाम क्या थे? ए. काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, विदेहिक, तापस, बी. काप्टिक, संचारा, गृहपतिक, विदेहिक, तापस, सी. संचारा, काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, विदेहिक, डी. काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, विदेहिक, संचारा। आंसर ए. काप्टिक, उदास्थित, गृहपतिक, विदेहिक, तापस। 44 जो गुप्तचर विद्यार्थी के भेष में कार्य किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए. काप्टिक, बी. उदास्थित, सी. गृहपतिक, डी. विदेहिक। आंसर ए. काप्टिक। 45 जो गुप्तचर सन्यासी के भेष में कार्य किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए. काप्टिक, बी. उदास्थित, सी. गृहपतिक, डी. विदेहिक। आंसर बी. उदास्थित। 46 जो गुप्तचर गरीब किसान के भेष में कार्य किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए. काप्टिक, बी. उदास्थित, सी. गृहपतिक, डी. विदेहिक। आंसर सी. गृहपतिक। 47 जो गुप्तचर गरीब व्यापारी के भेष में कार्य किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए. काप्टिक, बी. उदास्थित, सी.
गृहपतिक। डी विदेहिक। आंसर डी विदेहिक। 48 जो गुप्तचर सिर मुड़वाकर या फिर बाल बढ़ाकर तपस्वी के भेष में कार्य किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ए काप्तिक, बी गृहपतिक, सी विदेहिक, डी तापस। आंसर डी तापस। 49 मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन को कितने समिति के द्वारा तदारक किया जाता था? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर डी 6। 50 मौर्य प्रशासन में सेना को कितने भागों में विभक्त किया गया था? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। आंसर बी 5। 51 मौर्य प्रशासन में सेना को किन 5 भागों में विभाजित किया गया था? ए पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना, बी पैदल, अश्व, हाथी, रथ, स्थल सेना, सी पैदल, अश्व, हाथी, स्थल सेना, नौसेना, डी स्थल सेना, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। आंसर ए पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना। 52 सैन्य प्रशासन को निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को क्या बोला जाता था? ए सेनापति, बी अंतपाल, सी सेनाध्यक्ष, डी सम्राट। आंसर बी अंतपाल। 53 नौसेना को निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को क्या बोला जाता था? ए सेनापति, बी अंतपाल, सी नवाध्यक्ष, डी युवराज। आंसर सी नवाध्यक्ष। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।